पिता के कहने पर परशुराम ने काट दिया था मां का सर, बदले में मांगे थे 3 वरदान। परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार माने जाते हैं। उनके पिता का नाम जामदग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सब पुत्र काम से जंगल चले गए, तब माता रेणुका स्नान करने को गईं। जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थीं, उन्होंने राजा चित्ररथ को जल विहार करते देखा। यह देखकर उनका मन विचलित हो गया और जब वो घर लौटी तो उनके हाव भाव देखकर महर्षि जामदग्नि यह बात जान गए। किसी भी पुत्र ने नहीं मानी पिता की आज्ञा। इतने में ही वहाँ परशुराम के बड़े भाई रुक्मबाण, सुषेणु, वसु और विश्ववसु भी आ गए। महर्षि जामदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी माँ का वध करने को कहा, लेकिन सभी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर महर्षि जामदग्नि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति को खत्म कर दिया। तभी वहाँ परशुराम आ गए। उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी माँ का सर काट दिया। यह देखकर महर्षि जामदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने 3 वरदान मांगे। पहला माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और दूसरा चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी भी पराजय का सामना ना करना पड़े और उनको लंबी आयु प्राप्त हो। युद्ध की कला में है माहिर भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई सूरवीरों को शिक्षा दी। कहा जाता है कि परशुराम अमर हैं। वह भगवान कल्कि को भी युद्ध की नीतियाँ सिखाएंगे, जो कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार होंगे। भगवान परशुराम को क्यों आता था ज़्यादा गुस्सा? महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने महर्षि भृगु से अपने व अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गूलर के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना। लेकिन सत्यवती व उनकी माँ ने इस नियम का पालन नहीं कर पाई। यह बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला पैदा होगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण गुणों वाला होगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला ना हो, भले ही मेरा पौत्र को ऐसे गुण वाला हो। उन्होंने यह बात मान ली। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से जामदग्नि मुनि ने जन्म लिया। इनका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि जामदग्नि के 5 पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम थे। ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।